18 साल की एक कॉलेज लड़की को उसके खुद के पिता ने एक गुंडे को बेच दिया। गुंडा लड़की को देखते ही बहुत खुश हो गया, जबकि लड़की डर के मारे उन्हें धमकी देने लगी कि अगर उसे हाथ लगाया तो वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन गुंडा बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने लड़की के चेहरे पर पैर रख दिया। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए पास रखा, लोहे का गोला उठाया और गुंडे पर मार दिया। फिर तुरंत वहाँ से भाग गई और सीधा सड़क पर आ पहुंची। वहाँ उसे एक कार दिखी तो वो जल्दी से उसमें छुप गई और अंदर बैठे एक अमीर आदमी राजवीर से मदद मांगी। जैसे ही गुंडे पास आने लगे, लड़की डर के मारे राजवीर के गले लग गई। राजवीर को लड़की पर तरस आ गया और उसने उसे बचाया। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक हेल्दी लड़के को जन्म दिया। अपने बच्चे को पालने के लिए लड़की सुबह से रात तक मेहनत करती और टिफिन बेचकर पैसे कमाती। दूसरी तरफ राजवीर को उस रात की लड़की की याद आती रहती थी, इसलिए वो घर वालों के कहने पर भी शादी नहीं कर रहा था, जबकि उसके पापा हमेशा पोते की जिद करते रहते थे। मजबूरी में राजवीर ने सोचा कि वो किसी लड़की और उसके बच्चे को टेम्परेरी अपनी वाइफ और बेटा बनाकर घर ले जाएगा ताकि फैमिली को दिखा सके। जब उसने ये बात लड़की, मीरा और उसके बेटे से कही तो पैसे सुनते ही दोनों मान गए। राजवीर उन्हें अपने घर ले आया। घर पर दादाजी ने जैसे ही छोटे बच्चे को देखा वो खुशी से फूल गए। लेकिन राजवीर के चाचा और चाची को शक हुआ। चाचा ने ताना मारते हुए कहा कि राजवीर ने कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई तो इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है। चाची ने भी मीरा से पूछा कि वो कौन सी अमीर फैमिली से है। तब मीरा घबरा गई, लेकिन उसका बेटा आरव आगे बढ़कर बोला, नमस्ते दादी जी, मेरा नाम आरव है, मैं आपका पोता हूँ। उसकी बात सुनकर चाची चुप हो गई। बाद में आरव ने अपनी माँ को धीरे से कहा कि टेंशन मत लो, काम खत्म होने के बाद वो शहर में अपने पापा को ढूंढ लेगा। ये बात राजवीर ने सुन ली और उसे क्यूरियोसिटी हुई, लेकिन मीरा ने झूठ बोल दिया कि बच्चे का पापा शहर में काम करता है। राजवीर मान गया, लेकिन चाची ने चुपके से आरव के बाल का सैंपल ले लिया और चाचा को डीएनए टेस्ट के लिए दे दिया ताकि अगले दिन पार्टी में सच सबके सामने ला सके। अगले दिन पार्टी में चाचा ने मीरा को गांव की लड़की बताकर इंसल्ट किया और बोला कि बच्चा राजवीर का नहीं है। लेकिन सच ये था कि डीएनए रिपोर्ट में आरव सच में राजवीर का बेटा निकला। पार्टी में आरव ने दादाजी को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दी, जिससे वो बहुत खुश हुए। धीरे धीरे वो आरव से और भी ज्यादा प्यार करने लगे, लेकिन चाचा चाची गुस्से से जल रहे थे। खाने के वक्त मीरा और आरव ने सबको देखकर वैसे ही खाना ट्राई किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें गाँव वाला कहकर इंसल्ट किया। तब राजवीर ने ये सब देखा और चुपचाप उनके पास आकर उनके साथ बैठकर खाने लगा। दादाजी भी उनके साथ बैठ गए। ये देखकर चाचा से रहा नहीं गया और उसने सबके सामने सच बताने की कोशिश की। उसने जोर से कहा कि बच्चा राजवीर का नहीं है और डीएनए रिपोर्ट आने वाली है। ये सुनकर दादाजी गुस्से में आ गए और राजवीर को थप्पड़ मार दिया। गुस्से और टेंशन में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें चक्कर आने लगे। तभी डीएनए रिपोर्ट वहाँ पहुँच गई। चाचा ने जल्दी से रिपोर्ट पकड़ी और बड़े गर्व से दादाजी को देने लगा, जबकि राजवीर और मीरा दोनों की सांसें रुक सी गई थी। जब अनन्या ने अपने बॉयफ्रेंड रोहित को अपनी नई गर्लफ्रेंड को खुले में किस करते देखा, उसी पल उसका दिल टूट गया। रोहित ने सबके सामने उसे ब्रेकअप कर लिया और अनन्या ने बिना कुछ कहे बस ठीक है कह दिया। रोहित थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, मैं बस उसे एक स्टेटस देना चाहता हूँ, तुम समझो ना, हम दोस्त रह सकते हैं। अनन्या बस हल्के से मुस्कुराई, अब हमारे बीच सब खत्म है, और वहाँ से चली गई। वो जाते जाते भी पीछे नहीं मुड़ी। माहौल सन्नाटे में बदल गया। रोहित के दोस्तों ने मजाक में कहा, लगता है इस बार वो सच में गुस्सा हो गई। कुछ ने शर्त भी लगा ली। दिन बीतते गए पर अनन्या वापस नहीं आई। दोस्तों ने पूछा, कहीं वो 7 करोड़ की चेक लेकर तो नहीं गई? रोहित हंसा, इम्पॉसिबल, वो कभी उसे नहीं छुएगी। हमने प्रॉमिस किया था अगर उसने वो पैसे यूज किए तो रिश्ता खत्म। उसे यकीन था अनन्या कभी उसे छोड़ नहीं पाएगी। लेकिन उस रात अनन्या ने अपना सामान पैक किया और वो चेक लेकर चली गई। जाते जाते बोली, 6 साल एक गलत इंसान को पहचानने में गए, लेकिन 7 करोड़ में सबक मिल गया। बुरा क्या, अब उसने ठान लिया, प्यार नहीं सिर्फ फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट। अगली सुबह रोहित उठते ही बोला, एक बाउल दलिया लाओ। मेड बोली, मैडम रोज सुबह 5 बजे उठकर आपके लिए खुद बनाती थी। रोहित को पहली बार एहसास हुआ उसने उसके प्यार को कभी वैल्यू नहीं दी। उसे याद आया कैसे वो हर चीज में शिकायत करता। फिर भी बोला, चली गई तो क्या, मैं उसे नहीं मनाने वाला। दोस्त बोले, एक सॉरी बोल दे, सब ठीक हो जाएगा। रोहित ने मैसेज किया, मैं गलत था, आई लव यू, और स्क्रीन पर रेड एक्सक्लेमेशन। अनन्या ने ब्लॉक कर दिया था। उसका चेहरा उतर गया, पर ईगो से बोला, वो क्या समझती है अपने आप को, मेरे बिना रह नहीं पाएगी। फिर ताने मारते हुए बोला, मैंने उसे पाल रखा था, अब देखता हूँ कैसे झेगी। उधर अनन्या ने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। वो सैलून गई, नया हेयर स्टाइल कराया और कहा, अब मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगी। जब वो कॉलेज कैंपस लौटी, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसका नया लुक, उसका आत्मविश्वास सबको चौंका गया। रिया, कॉलेज की पॉपुलर लड़की, आई और बोली, मैं खौवर करके क्या सोचती है, मेरा बॉयफ्रेंड रोहित तेरा नहीं होगा। अनन्या शांत लहजे में बोली, मुझे तुम्हारा एक्स नहीं चाहिए। रिया को जलन हुई और उसने रोहित को फोन किया, कॉलेज आओ, मेरे साथ शॉपिंग चलो। असल में वो अनन्या को जलाना चाहती थी। रोहित जब पहुंचा तो देखा अनन्या एक सीनियर लड़के के साथ चल रही है। गुस्से में बोला, इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड बना लिया, मुझे जलाने के लिए किसी और के साथ। अनन्या बस बोली, हम ब्रेकअप कर चुके हैं, मुझसे दूर रहो। रोहित बोला, ड्रामा बंद कर, मैंने तुझे माफ कर दिया, चल वापस आ जा। अनन्या ठंडी हंसी के साथ बोली, जो माफी तुम दे रहे हो वो मुझे चाहिए ही नहीं। वो बोली, मैं हर बार दिखावा करती थी कि तुझे माफ किया, पर असल में पहले दिन ही सोच लिया था कि एक दिन तुझे छोड़ दूंगी। अब तुम्हारी किसी बात का मुंह पर असर नहीं होता, वी आर डन। वो वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद रोहित को तेज पेट दर्द हुआ और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी माँ ने अनन्या को फोन किया, वापस आ, मेरे बेटे का ख्याल रख। अनन्या बोली, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, अब मैं नहीं लौटूंगी। माँ गुस्से में बोली, तू मेरे बेटे का पैसा खा गई और अब एटीट्यूड दिखा रही है। अनन्या ने कॉल काट दी। रोहित बेहोशी में भी अनन्या का नाम ले रहा था। होश में आते ही पूछा, अनन्या आई क्या? मेड बोली, मैडम को आपकी माँ ने फोन किया है। रोहित मुस्कुराए, वो जरूर आएगी, पर कुछ देर में फोन फिर ब्लॉक हो गया। उसका दोस्त आया और बोला, याद है 4 साल पहले जब तू हॉस्पिटल में था, तब अनन्या 1 महीना तेरे पास बैठी थी, जब तेरा बिजनेस डूबा था, उसने अपनी सेविंग्स तुझे दी थी। रोहित चुप हो गया। दोस्त बोला, वो तुझे सच्चा प्यार करती थी। रोहित फिर भी नहीं माना। दोस्त ने अचार का जार दिया, ये उसी के हाथ का है। रोहित बोला, उसने भेजा? दोस्त बोला, नहीं मैंने मांगा था, उसे पता भी नहीं तू हॉस्पिटल में है। रोहित गुस्से में अनन्या
अनन्या को कॉल करता है, तू मुझे इग्नोर करके हीरो बनेगी। कुछ देर बाद शाम में अनन्या आती है। रोहित तुरंत अपनी चालू आदतों में लौट आता है। मैं तुझे सब कुछ वापस दे दूंगा, बस रुक जा, ये पैसा ये घर सब तेरा है। अनन्या बोली, मैं लेने नहीं आई, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रोहित गुस्से में बोला, और वो 7 करोड़ का क्या? अनन्या ठंडे लहजे में, वो मेरा हक था। जब तुमने कंपनी शुरू की थी तब मैंने अपनी स्कॉलरशिप और ग्रांट छोड़ी थी, तुम्हारा बिजनेस मैंने संभाला था। रोहित बोला, अब रोहित मैंने कहा ना, मुझे मत छूना, हम खत्म हो चुके हैं। रोहित चिल्लाया, तू मुझे छोड़ नहीं सकती। अनन्या उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं छोड़ चुकी हूँ। रोहित वहीं गिरकर